हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है महालक्ष्मी और मैं महालक्ष्मी का फर्स्ट टाइम मैं व्रत कर रही हूँ। मेरे साथ ये 3 साल हो गए हैं, बट ये मैंने पहली बार अभी महालक्ष्मी का व्रत रखा हुआ है। तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हो रही हूँ पूजा के लिए रेडी। सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं कुछ खाने वगैरह का बना रही थी, जो प्रसाद और भोग वगैरह माता रानी के लिए बनता है, वो सब बनाने में बिजी थी। तो मैं उस कारण से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, इसलिए अभी मैंने सोचा चलो ब्लॉग शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे पहले सॉरी कि मैं काफी टाइम से आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थी बहुत खराब थी। बट अभी मेरी तबीयत सही हुई है तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। तो मैंने माता रानी के लिए क्या क्या बनाया है अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, एंड रेडी होने के बाद आप लोग को मैं खुद लेके दिखाती हूँ। तो चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं। सो गाइज, आप लोग देख लीजिए, भगवान जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो महालक्ष्मी वाले दिन हमारे यहाँ पे हाथी की पूजा की जाती है और कुछ इस तरीके से श्रृंगार का सामान बनाया जाता है लक्ष्मी माता के लिए। और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। तो मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो गई है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलते हैं फिर। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ और ये रहा मेरा फुल लुक, आप लोग देख लीजिए। और मैंने ना आज अपनी चढ़ाई की साड़ी पहनी हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम ये साड़ी पहनी है। इससे पहले मैंने कभी ये साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं इस साड़ी को वियर करती। और मैंने अपनी ये चढ़ाई की चुनरी भी पहनी हुई है। जो शादी में चढ़ाया चढ़ता है, ये उसी की चुनरी है, आप लोग देख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है जो मैंने महालक्ष्मी में वियर किया हुआ है। तो चलते हैं, अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं पूजा, और ये मेरा शादी के बाद का पहला महालक्ष्मी व्रत है। और हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी व्रत को सबसे बड़ा माना जाता है, मतलब दिवाली से भी बड़ा त्योहार होता है ये महालक्ष्मी का जो व्रत है, सबसे बड़ा इसको माना गया है। और पहला मेरा ये व्रत है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत साफ मन से इस व्रत को मैं कर रही हूँ। और माता रानी खूब अच्छे से मेरी झोली को भर दे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे माता रानी को मैंने महावर लगा दिया था। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को महावर लगाया, क्योंकि कन्या को भी सबसे पहले लगाया जाता है। आप लोग के यहाँ किस तरीके से महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है, किस तरीके से इसका पूजन किया जाता है? और हमारे यहाँ तो महालक्ष्मी में 16 दिए जलाए जाते हैं आटा के। और माता रानी का श्रृंगार बनाया जाता है लक्ष्मी माँ का। और साथ में हमारे यहाँ आसे वगैरह बनती हैं, और श्रृंगार बनता है हाथी के लिए, और महालक्ष्मी के लिए श्रृंगार बनता है। और क्योंकि मेरा पहला ये महालक्ष्मी व्रत है, तो मैंने 16 प्रकार का श्रृंगार का सामान भी लिया था। और हमारे यहाँ इसमें दूवा का बहुत महत्व है। सवेरे इसमें जो स्नान किया जाता है महालक्ष्मी व्रत में, वो दूवा से स्नान किया जाता है। और इस तरीके से इस पूजा को शुरू किया जाता है, सच्चे मन से किया जाता है। हमारे यहाँ जो सुबह स्नान किया जाता है, उसमें दूआ के साथ साथ एक गड़ा भी बनाया जाता है, मतलब एक तरह से वो धागा होता है, और धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं। और उसे और दूआ को लेके साथ में हमें तांबे के लोटे के साथ हमें स्नान करना होता है। साथ ही सूर्य भगवान को भी हमें ढारना होता है। और इस तरीके से हमें 16-16 बार अपने सर में और कंधे में, इस कंधे में और फिर पैरों में करके इस तरीके से हमें स्नान करना होता है। साथ ही हम सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। तो इस पूजा का बहुत बड़ा ही महत्व है। और मैं एक कछुआ भी लेके आई हुई थी। मेरी मम्मी जो थी वो मथुरा गई थी, वहां से कछुआ लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी पितर का टाइम चल रहा है, तो पितरों में हम कुछ ऐसा नया नहीं कर सकते। लेकिन महालक्ष्मी वाले दिन हर चीज की छूट रहती है, तो महालक्ष्मी वाले दिन कोई भी अच्छे कार्य को कर सकते हैं। तो मैंने इस दिन को ही शुभ माना, और सबसे बड़ा दिन था, इसलिए मैंने अपने कछुए का भी पूजन किया उस दिन। और उसमें मैंने अपनी जो भी मनोकामनाएं थी, इच्छाएं थी, वो मैंने उसमें लिखकर अपनी मन। आप लोग हमारी पूजा देखिए और बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। और अभी मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं लेके आ पा रही थी। पर अब मैं डेली ब्लॉग आप लोगों के लिए ले आऊंगी। सो आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा प्लीज।
सो गाइस मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है महालक्ष्मी की, और फर्स्ट टाइम मेरी महालक्ष्मी पूजा थी और बहुत अच्छे से हो गई है। और मैं अकेले थी, मैं ससुराल नहीं गई थी इस बार। तो बहुत अच्छे से हो गई पूजा, हवन वगैरह सब कुछ हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ। और बस अब हम माता रानी का भोग वगैरह लगा दें और बस उनको आचमन वगैरह कर लें। उसके बाद अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि इस व्रत के बाद खाना खा लिया जाता है, और ये सिर्फ पूजा तक का व्रत होता है। और इसके बाद मैं सबको प्रसाद वगैरह दूंगी। हो गई। सो गाइस मेरी पूजा बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, और आप लोगों को माता रानी के दर्शन भी मैं करा देती हूँ। ये हमारी माता रानी बैठी हैं। सो अभी सारी पूजा वगैरह हमारी हो गई है, अच्छी तरीके से हो गई पूजा बहुत। और ये जो महालक्ष्मी की पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है, दिवाली से बड़ी पूजा कहा गया है इसे। मेरी पूजा बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं। क्योंकि श्रृंगार वगैरह अपना जो भी हम करते हैं सो तुरंत नहीं हटाया जाता है, तो थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी, और उसके बाद मैं ये सब साड़ी वाड़ी उतारूंगी। और अभी थोड़ा सा प्रसाद वगैरह जो मेरी गोदी में डाला गया है उसको मैं भी खाऊंगी, और उसी से मैं अपना व्रत खोल दूंगी।